आप सब आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत करते होंगे, क्योंकि क्लास 10th का एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुका है और ठंड का प्रकोप भी बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो आप सब अपने अपने घरों में बहुत मेहनत करते होंगे, तो आप सबके पीछे हम भी सहयोग देना चाहते हैं। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित, प्रश्नावली 1.2। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 से कन्फर्म है कि एक सवाल एग्जाम में आएगा, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है, अध्याय 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ करके अच्छा से उसको पहले डील करते हैं, अच्छा से समझाएंगे कि ये प्रश्न क्या कह रहा है, कैसे बनेगा क्वेश्चन, कैसे लिखना है। ठीक है, तो मतलब कि पूरा जो है डिटेल से बताया जाएगा कैसे हमको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याएं के मतलब होता है कि यहाँ पर 5 प्रश्न, 1 2 3 4 5, ये निम्नलिखित संख्याएं हो गया। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों, अब अभाज्य गुणनखंड क्या है उसको भी पहले बताएंगे कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मतलब सबको हमको तोड़ना है, सबको तोड़ने के बाद गुणनफल के मतलब होता है गुना, मतलब अलग अलग खंड में उसको तोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, ये इंपोर्टेंट लाइन दिया गया है। ठीक है, इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। तो चलो हम इस लाइन को सबसे पहले हम समझाते हैं क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंडों के मतलब क्या होता है, गुणनखंडों। यहाँ पर देखो हम पहले देखा है, यहाँ पर गुणनखंडों है, क्या है गुणनखंडों के मतलब क्या होता है, गुणन के मतलब, ये गुणन के मतलब हुआ गुना, गुणन के मतलब क्या हो गया, गुना, मतलब इस तरह से। खंडों के मतलब होता है अलग अलग, खंड के मतलब क्या होता है, अलग अलग, मतलब गुना करना है, इसको अलग अलग रूप पे तोड़ तोड़ के इसको लिखना है। तो प्रश्न बस इतना ही तक है। अब इसको कैसे बनाना है, पहले हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बताते हैं। ठीक है, ताकि आप सबको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लेकिन तभी समझ में आएगा जब आप पूरे वीडियो को देखोगे। तो चलो हम इसको बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 नंबर में दिया गया है 140। ठीक है, 1 नंबर में 140 है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर आप बनाओ तो वहाँ पर हल लिखना जरूरी होता है। अगर हल नहीं लिखेंगे दिक्कत हो जाएगा, मतलब कि वहाँ 1 नंबर काट सकता है। हल लिखो, हिंदी मीडियम बच्चा रहेगा तो हल लिखना है, इंग्लिश मीडियम बच्चा रहेगा तो सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, तो सोल्यूशन हल कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न को कैसे हल करना है वो मैटर करता है। जैसे मान के चलो 1 नंबर में है, 1 नंबर में दिया गया है 140। ठीक है, कितना दिया है 140, तो 140 लिखेंगे। 1 नंबर में 140 है, मतलब 1 नंबर सोल्व करना स्टार्ट कर दी। यहाँ से प्रश्न का हल करना स्टार्ट हो गया। 140 था, 140 ही लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ना है। इसको क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, तोड़ने का नियम क्या है, 140 है, जैसे 140 का आधा क्या होगा, आधा के मतलब क्या है, 2 से भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है, 2 से। जैसे मान के चलो ये 2 से लग जाएगा। ठीक है, अच्छा कैसे जानेंगे कि ये 140 संख्या पूरी 2 से भाग लग जाएगी, एक तो ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक बता देते हैं, आप सब क्लास 10th के विद्यार्थी है, जितना पता होना चाहिए कि ये 2 से खा रहा है, तो एक तो ट्रिक भी बता देते हैं जो बच्चा को प्रॉब्लम होगा। अगर संख्या में, जैसे 140 संख्या है, 140 संख्या के इकाई अंक यूनिट नंबर जिसको कहते हैं, इकाई अंक 0 2 4 6 8, बस इतना ही समझना है। ठीक है, ये ट्रिक है, इसका ट्रिक यही है। अगर इकाई अंक जैसे मान के चलो क्या, 140 का इकाई अंक ये ना बोलते हैं, इकाई ताई सैकड़ा, इकाई अंक 0 हो गया। 156 का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। 3825 का इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। अब 5005 का इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। और 7429 का इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। इकाई अंक तो समझ गए होंगे। तो इकाई अंक में, यदि इकाई अंक में 0 2 4 6 8 रहेगा तो उसको भाग देना है 2 से। किससे देना है, 2 से देना। इतना समझ जाना, मतलब इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहे तो 2 से कन्फर्म है कि वो पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो यही एक ट्रिक है, तो इसको याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, आप सब समझ गए होंगे कि इकाई अंक यहाँ 0 है, इसका मतलब यहाँ भी इकाई अंक 0 है, या मतलब 0 यहाँ पर है तो क्या होगा, 2 से पूरी खा जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। अब एक 0 बचता है, एक 0 उतार दी, यानी 70 दूना 140 हो जाएगा। अब फिर इसको क्या करेंगे, अब फिर 0 आ गया, इकाई अंक फिर 0 आया, इसका मतलब फिर 2 से खा रहा है। तो 2 से अगर हम खिलाएंगे कि 35 दूना 70, 35 दूना 70, ये तो पूरा आसान है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर देखो अब यहाँ इकाई अंक खत्म हो गया। यहाँ पर देखो है इकाई अंक 5 है, इकाई अंक अगर 5 नहीं रहेगा तो वो 3 से खाएगा, या तो 5 से खाएगा, या 7 से, यानी विषम संख्या को विषम संख्या से खिलाया जाएगा। ठीक है, विषम संख्या को विषम संख्या से ही तोड़ा जाएगा। यहाँ पर विषम संख्या है, 35 विषम संख्या हो गया। इकाई अंक 5 है तो 5 विषम संख्या होता है, तो
तो विषम संख्या है तो विषम संख्या से तोड़ना, लेकिन विषम संख्या शुरू कहाँ से करेंगे, 3 से शुरू करना है, या 3 से तो टूटता है कि नहीं। जैसे मान लो 3 × 3 या 5 आ गया, यानी 3 का 3 पढ़ा में 5 नहीं आता, इसलिए इसका मतलब है 3 से कटेगा नहीं। 3 के बाद आएगा 4, 4 तो विषम सम संख्या होता है, सब 4 से नहीं खिलाना है, 5 से देखो, 5 से खिलाना है, किससे खिलाना है, 5 से, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, ये पूरा पूरी कट गया। अब 7 एक ऐसी संख्या है जो कि खुद 7 के पढ़ा में आता है, इसका मतलब इसको नहीं काटना, ये यहीं तक रहेगा। मतलब आपको जितना तक तोड़ना था, 140 को तोड़ना था, उसको तोड़ के खत्म कर दिए। 140 को जिस तरह तोड़ना था हम तोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 140 था, यहाँ पर लिखेंगे 140, बेहतरीन रूप में अच्छा सजा के लिख देना 140। और यहाँ पर देखिए साइड में क्या तोड़े उसी को लिखना है, अंदर की बात अब छोड़ दो, बाहर का बात को लिखना है। जैसे 2 है तो 2 लिख दिए, फिर गुना 2 है, फिर गुना 2 लिख देंगे। बहुत बच्चा क्या करता है, एक ही 2 लिखता है और छोड़ देता है, एग्जाम में वो गलत करके आ गया, बोलता है कि हम बिल्कुल सही बना का है, ये नहीं। जितना यहाँ पर अंक साइड में सबको लिखना होता है। 2 2 2 2 गुना 2 यानी गुणनखंड, यहाँ पर देखो गुणनखंड के रूप में हम लिखना स्टार्ट कर दिए। 2 गुना 2, अब फिर क्या लिखेंगे 5, और गुना क्या लिखेंगे 7। तो आप यहाँ तक भी रख सकते हैं, या तो इसको और अच्छा से लिखना चाहते हैं तो लिख लो। जैसे मान के चलो यहाँ 2 है तो 2 के बार रिपीट हुआ है, 2 बार, 1 और 2, तो 2 की खोपड़ी पे 2 लगा दो, फिर गुना 5, फिर गुना 7 इज द राइट आंसर। ये मेरा आंसर आ गया, यानी कि पहला प्रश्न का हम सॉल्यूशन हम कर दिए, बहुत ही आसान विधि से, आप सब समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ये 7 है, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। तो ये आंसर मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का एक सॉल्यूशन जितना हल करना था, इसी तरह तो आप सबको एग्जाम में लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, बहुत ही अच्छा से नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ट्रिक को यहाँ पर हम क्या करते हैं, रहने दें या हटा देते हैं, चलो इतना तक रहने दो। अब क्या करेंगे, 156 है तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे, और 156 को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। 156 है तो 156, ठीक है। ट्रिक क्या समझाए थे, इकाई अंक में अगर यहाँ पर 6 है तो इकाई अंक 6 है, हाँ 6 है, इसका मतलब 2 से कटेगा, ठीक है। इकाई अंक 6 है तो 2 से काट दो। देखो काटने का नियम क्या है, जैसे 15 है तो 2 सत्ते 14, तो 15 में अगर 14 चला जाएगा कितना घटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, और 15 में अगर 14 को घटा देंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 पर 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर आप सबको अगर इस तरह से अगर कटाना नहीं आता है, सर ये बहुत बड़ी डिजिट की नंबर है और हमको जो है इसको कटाने में बहुत ही दिक्कत होता है, एक और आसान विधि बताइए ताकि हम सबको इसको कटाने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम बता देते हैं, भाग जानते हो, भाग सब कोई जानता है, भाग दे दो, इसे 2 है, ये थोड़ा सा देरी होगा बनाने में, 156 है, लो हम भाग दे के बता देते हैं, ये भाग ही दिए हैं। इसे देखो 2 सत्ते 14, यही चीज की बात हम यहाँ पर बोल रहे थे, 2 सत्ते 14, अब 15 में 14 गया 1, देखो 1 बचा कि नहीं बचा, यहाँ पर बोल रहे थे 1 बचा, अब फिर 6 है तो 6 लिख दिए, तो 1 पर 6 16 आ गया। तो यही सब बात हम डायरेक्ट बोल रहे थे, अगर आप डायरेक्ट समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका बेसिक बहुत ठोस है। तो 2 सत्ते 14, 15 में 14 गया 1, उतारे 6 16, और फिर 2 अट्ठे 16, अब 16 में 16 गया, खेल खत्म, इसका मतलब 0 0 हो गया, भाग नहीं लगेगा, यानी कि 2 से 156 को जब तोड़े कितना है 78, तो ये 2 को यहाँ लिखते हैं और 78 को नीचे लिखते हैं, इतना ही काम करना रहता है वहाँ पर। इस तरह से आप सबको आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, ठीक है, और समय भी बर्बाद होगा। तो यहाँ तक हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, इकाई अंक 8 है, देखो यहाँ इकाई अंक 8 है, इसका मतलब किससे, 2 से लगेगा, 2 से लगा देते हैं। देखो हम डायरेक्ट लगाते हैं, 2 तिया 6, तो 7 में 6 गया, 1 बचा, 1 पर 18, 2 में 18, ठीक है। अब यहाँ पर इकाई अंक क्या आ गया, विषम संख्या, विषम संख्या आएगा, विषम संख्या से ही लगाना है। तो विषम संख्या शुरू कहाँ से करेंगे, 3 से, ठीक है। 3 से नहीं खाएगा तो कौन से शुरू करेंगे, तो देखो 3 से खाता है कि नहीं, 3 1 3, और 3 तिया 9, खा गया, खेल खत्म हो गया। मतलब 13 जो है अब नहीं टूटेगा, कि 13 जो है खुद के पढ़ो में आता है और कोई पढ़ो में नहीं आता है, तो यहीं तक रखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, आसान तरीका से इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे 156 है, 156 इक्वल टू क्या है, 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। इसको और अच्छा से लिखना है तो 2 देखो क्या बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो 2 पर स्क्वायर दे दिए, यानी कि 2 बोल रहा है, ये स्क्वायर बोल रहा है कि 2 है, उसके बाद गुना 3 और गुना 13 इज द राइट आंसर, ये आंसर निकल गया। इसी तरह एग्जाम में लिखना है, बहुत आसान है और हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। तो क्यों नहीं, एग्जाम आने से पहले हम इसको अच्छा से तैयारी कर लेंगे ताकि एग्जाम हॉल में हम सबको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी डिजिट की है, डरना नहीं है, बहुत आसान विधि बताएंगे। जैसे हल है, सबसे पहले हल लिखेंगे,
38 यानी कि 3825 से लिख दिए। ठीक है, 3825 था, पहले उसको लिखना है। अब यहाँ पर सबसे पहले लॉजिक लगाना है कि इकाई अंक क्या है, विषम संख्या, इसका मतलब विषम संख्या से ही टूटेगा। ठीक है, इसको विषम संख्या लेकिन एक क्या करना है, विषम संख्या जब टूटेगा तो किससे तोड़ना है, शुरू में 3 से ही, 3 से विषम संख्या शुरू होता है, यानी कि तोड़ना की स्टार्ट 3 से। ठीक है, तो चलो 3 से यहाँ पर तोड़ते हैं, हम देखते हैं टूटता है कि नहीं। 3 1 3 3 2 6 12 3 4 12, 3 से नहीं टूट रहा है, 3 से नहीं टूट रहा है। तो 3 से जब नहीं टूटेगा तो किससे तोड़ना है, 5 से तोड़ना है। ठीक है, तो 5 से हम तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो 5 से एकदम कन्फर्म है कि टूटिए जाएगा। देखो 5 6 5 7 35, ध्यान देना, 5 7 35, ये 38 था, तो 5 7 35 यानी 38 में 35 को घटा देंगे, 3 बचेगा, 3 पर 2 32, यानी कि 5 6 30। अब 32 में 30 चला जाएगा, 2 बचेगा, और 2 पर 5 25, अब 25 25, कन्फर्म है कि ये टूट गया। अगर आप सबको इस तरह से अगर नहीं तोड़ने आता है तो भाग दे दे करके आप भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट अगर तोड़ते हो तो बहुत ही खुशी की बात है। अब क्या करेंगे, 5 से खिलाए ना, अब 3 की ओर नहीं जाना, क्योंकि 3 से शुरू में नहीं लगा, इसका मतलब कि 3 से बोला कहीं नहीं लगेगा, 5 से ही टूटेगा, 5 से नहीं टूटेगा, 7 से टूटेगा, यानी कि बढ़ते जाना है, बड़ी बड़ी संख्या में 3 से खाएगा सर, बढ़ते जाना है। 3 से खा रहा है क्या, 3 1 3 3 2 6, 2 बचा, 3 7 21, 2 पर 2 22। अच्छा, यहाँ पर हम 12 ये हासिल 1 जोड़ दिए थे। ठीक है, 3 से खा रहा है, 3 से खा रहा है, थोड़ा सा मिसिंग हो गया, चलो हम इसको 3 से ही खिलाते हैं। हम सोचा कि हासिल 1 बचा, 1 पर 2 12 कर दिए थे, तो चलो 3 से अगर खा रहा है, चलो 3 से खिलाते हैं, थोड़ा सा मिसिंग होता है, तो 3 1 3। ठीक है, अब 8 बचा, 3 2 6, 8 में 6 चला गया तो 2 बचा, 2 पर 2 22, 3 7 21, 22 में 21 गया, 1 बचा। अब यहाँ पर 1 पर 15, 3 5 15, हाँ 3 से तो बिल्कुल खा गया। ठीक है, 3 से खा गया इस प्रश्न। अब क्या करेंगे, फिर 3 से आया तो फिर 3 से ही शुरू करेंगे, 3 से नहीं खाएगा तब शुरू करेंगे 5 से। तो चलो 3 से हम शुरू करते हैं, 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12, ये कितना है, 7 है, ये 7 है, तो 3 चौके 12 खा गया। अब 7 है, तो 7 क्या करें, 3 2 6, तो 7 में 6 चला गया, 1 बचा, 1 पर 5 15, 3 5 15। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 3 से खाया, फिर देखते हैं 3 से खाता है या नहीं खाता है। 3 1 3 3 चौके 12, 3 से अब नहीं खाएगा, अब 5 से खिलाना है, 3 से नहीं खाएगा तो 5 से, अब 4 से खिलाना नहीं, क्योंकि सम संख्या से खाएगा ही नहीं, 5 से शुरू करते हैं। तो 5 8 40, अब 42 में 40 जब घट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 पर अब 5 25, तो 5 25। अब फिर से देखते हैं 5 से खाता है कि नहीं। 5 1 5, यानी 8 में 5 गया, 3 बचा, 3 पर 5 35, 5 7 35, ये भी खा गया। अब 17 नहीं टूटेगा, 17 टूटेगा ही नहीं, यहाँ तक ही रखना है, ये लाइन को नहीं खींचना है। ये आंसर आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3825 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से हम लिख देते हैं। जैसे 3 है, 3 पे पावर कितना लिखेंगे, 2, क्योंकि 3 जो है 2 बार आया है, तो 3 पर स्क्वायर हो गया। फिर 5 लिखेंगे, तो 5 पावर भी 2 लिखेंगे, 5 2 है, 5 का स्क्वायर हो गया, और फिर 17 इज द राइट आंसर, यानी कि ये आंसर आ गया। ठीक है, अब 2 प्रश्न बचता है, 2 प्रश्न बचता है, इसको क्या करना होगा, मिटाना होगा, नहीं तो हम एक प्रश्न तो तब तक ये हल करने का जगह है। जैसे 4 नंबर है, अब 4 नंबर बनाते हैं। ठीक है, 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखेंगे। ठीक है, कितना है, 5000 5005 है। ठीक है, हम इसको तोड़ते हैं, तो देखो 5 से ये टूटेगा, 3 का 3 और 3 का 3, 2 पर 0 20, 3 से 18, 2 पर 0 20, और 3 से 18, 2 पर 25, नहीं 3 से नहीं टूटेगा, 5 से टूटेगा। ठीक है, 5 से, तो 5 का 5 0 0, 5 का 5। ठीक है, 5 से टूट गया। अब फिर 5 से अब टूटेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक 1 आ गया। 5 का 5 में पहाड़ों में इकाई अंक कहीं 1 नहीं आता है, 5 का 5 15 10 5 15 पढ़ते रहो, इकाई अंक 1 कहीं नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, 5 के आगे क्या आता है, विषम संख्या 7। 7 से देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। ठीक है, तो 7 से इसको हम काटते हैं, 7 से, 7 1 7, 10 में 7 चला गया तो 3 बचा, 3 पर 0 30, तो 7 चौके 28, तो 30 में 28 जब चला जाता है तो 2 बचता है, यानी कि 30 में 28 जब घट जाएगा 2 पर 1 21, और 3 7 21, ये कट गया, ये कट गया, 143 आया। फिर हम इसको कटाते हैं, 7 से अब नहीं टूटेगा, देखते हैं, और दूसरी संख्या इसकी 11 से टूट जाएगा। ठीक है, 11 से,
11 11 एक 11, 14 में 11 जो चला जाएगा 3 बचेगा, अब 3 पर 3 33, 11 तिया 33। अब 13 एक ऐसी डिजिट है, मतलब ऐसी संख्या 13 कोई पहाड़ा में टूटता ही नहीं है, 13 का 13 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 5000, 5 इक्वल टू 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 इज द राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पर यहाँ में नहीं लिखना क्योंकि ये डबल संख्या जो है रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सब प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या पता है कि एक नंबर की वजह से कोई सेकेंड डिवीजन हो जाता है, एक नंबर की वजह से कोई फेल हो जाता है, एक नंबर से पीछे अगर कोई आ जाता है तो उसका साथी टॉपर कर जाता है। ठीक है, तो एक नंबर भी बहुत ही बड़ी संख्या होती है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस को ऑल करें। जैसे ही नया वीडियो डालेंगे आप सब मोबाइल में पहले पहुंचेगा और आप उसको अच्छे से पहले देखेंगे और अच्छा से पढ़ के अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। तो ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और एक चीज़ क्या है कि यहाँ पर 5 नंबर बचा है, 5 नंबर आप सबका SW रहा, 5 नंबर आप सबको खुद से बनाना है। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करना, सर ये भी प्रश्न बता दीजिए, इसका भी हम सॉल्यूशन बहुत अच्छा से बता देंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही तक है। ठीक है, यहाँ तक रहेगा। चलो।